तो इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता देते हैं बीजापुर में इंडिया न्यूज की रंग लाई है मुहिम और इंजीनियर को रिहा कर दिया गया है। नक्सलियों ने इंजीनियर को रिहा किया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, बीजापुर से इंडिया न्यूज की मुहिम रंग लाई है और अपने बिछड़ों से इंजीनियर को मिलाया है। नक्सलियों ने इंजीनियर को छोड़ा है। इंजीनियर अजय लकड़ा को नक्सलियों ने छोड़ दिया। वो अपने परिवार से मिलकर बेहद खुश हुए हैं। तो इंडिया न्यूज की ये बड़ी मुहिम रंग लाई। इंजीनियर की पत्नी अर्पिता थी इंडिया न्यूज के साथ। तो कहीं ना कहीं इंडिया न्यूज की मुहिम जो है रंग लाई है और नक्सलियों ने इंजीनियर को छोड़ा है और इंजीनियर को छोड़ने के बाद उसके परिवार से वो मिला है। अर्पिता जो इंजीनियर की पत्नी थी वो इंडिया न्यूज के साथ थी और इंडिया न्यूज ये मुहिम चला रहा था कि अजय को छोड़ा जाए, यानी इंजीनियर को छोड़ा जाए। अब इंजीनियर को नक्सलियों ने छोड़ दिया है तो इससे उसके परिवार की खुशियां वापस लौट आई हैं। नक्सलियों ने इंजीनियर को वापस छोड़ दिया है। तो छोड़ने के बाद परिवार बेहद खुशी के आंसू बहाता हुआ नजर आया और परिवार से इंजीनियर मिला है। देख सकते हैं 7 दिन बाद इंजीनियर को छोड़ा गया नक्सलियों ने। तो आपको बता दें नक्सलियों ने इंजीनियर को छोड़ा है। इंडिया न्यूज की यह मुहिम रंग लाई है और नक्सलियों ने इंजीनियर को छोड़ दिया है। तो 7 दिन बाद इंजीनियर की रिहाई हुई है और रिहाई के बाद परिवार काफी खुश नजर आया है। तो इंडिया न्यूज की मुहिम जो है रंग लाई है। यहां इंजीनियर को छोड़ा गया है, उसके परिवार से वो मिलते हुए तस्वीरें आप देख सकते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता भी साथ में मौजूद हैं। तो इंजीनियर अजय लकड़ा को छोड़ दिया गया है 7 दिन बाद, हालांकि छोड़ा गया है और इंडिया न्यूज की ये मुहिम रंग लाई। इंडिया न्यूज का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। जिस तरह से इंजीनियर को कैद कर लिया गया था, उसे पकड़ लिया गया था, उसके बाद लगातार इंडिया न्यूज ये मुहिम चला रहा था कि इंजीनियर को किसी तरह से छुड़ाया जाए और अब ये मुहिम रंग लाई है। इंजीनियर अजय लकड़ा को नक्सलियों ने छोड़ दिया है। 7 दिन बाद भले ही छोड़ा हो लेकिन वापस सुरक्षित वो घर लौट आए हैं और इंडिया न्यूज का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो इंडिया न्यूज की जो मुहिम थी वो लगातार इसलिए थी कि कहीं ना कहीं अजय लकड़ा जो इंजीनियर है उनको छुड़ाया जाए, उनके परिवार से वापस उनको मिलाया जाए। उनके परिवार को अब इंडिया न्यूज ने सौंप दिया है और जिस तरह से तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरह से इंजीनियर अजय लकड़ा से मिलने के बाद उनकी पत्नी भले ही आंसू बहा रही हों लेकिन मन मन वो बहुत ही ऊपर वाले का शुक्र अदा कर रही हैं। नक्सलियों ने इंजीनियर को छोड़ा है। इंडिया न्यूज की मुहिम रंग लाई है। तो नक्सलियों ने इंजीनियर को छोड़ा, इंडिया न्यूज की जो मुहिम थी वो रंग लाई। इंजीनियर अजय लकड़ा को नक्सलियों ने छोड़ दिया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव खबर हम आपको बता रहे हैं। नक्सलियों ने इंजीनियर को छोड़ा है। तो इंडिया न्यूज की जो मुहिम थी, लगातार ये मुहिम चलाई जा रही थी इंडिया न्यूज की तरफ से, लगातार ये खबर दिखाई जा रही थी प्रमुखता से और लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह से इंजीनियर को नक्सलियों से छुड़ाया जाए ताकि वो अपने परिवार से मिल सके, उसका परिवार वैसे ही खुशहाल हो सके जैसे उसके साथ होता था। और कहीं ना कहीं वो मुहिम रंग लाई, वो मेहनत रंग लाई, वो जज्बा काम आया इंडिया न्यूज का और फिर इंजीनियर घर वापस लौट आए। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शंकर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। लगातार मुहिम चलाई जा रही थी शंकर इंडिया न्यूज पर और कहीं ना कहीं आपकी एक कड़ी मेहनत, इंडिया न्यूज की ये लगातार जो मुहिम थी वो रंग लाई है। तो शंकर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शंकर से जान लेते हैं कितना मेहनत इसमें करना पड़ा, क्योंकि किसी को फंस जाने के बाद वहां से छुड़ा के लाना और मुहिम चलाना, इंडिया न्यूज की जो मुहिम थी उसमें शंकर की भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही। शंकर, जिस तरह से लगातार
आपने तमाम प्रयास किए और जिस तरीके से इंडियन न्यूज ने मुहिम चलाई, प्रमुखता से यह खबर लगातार दिखाई और अब इंजीनियर वापस लौट आए हैं, इस वक्त उनका परिवार कैसा महसूस कर रहा है? देखिए, बताना चाहूंगा, अगर बात की जाए तो लगातार अगर बात की जाए तो जम्मू का जो जवान था, इससे पहले भी इंडियन न्यूज ने जिस तरीके से अपनी अहम भूमिका निभाई थी जवान की रिहाई को लेकर के, इस बार भी ऐसा ही हुआ है कि जो बीते 7 दिनों से इंजीनियर नक्सलियों के कब्जे में था, लगातार जो इंडियन न्यूज मुहिम इस इलाकों में चला रहे थे, अंदरूनी इलाके में जो कि उनकी धर्मपत्नी अर्पिता लकड़ा जी की जो कि इंडियन न्यूज के साथ थे और लगातार अंदरूनी इलाके में तलाश जारी थी। ऐसे में आज सुखद तस्वीर हम देख सकते हैं, कहीं ना कहीं एक सुखद खबर है, दुनिया के लिए खबर है, क्योंकि लगातार इंजीनियर के अपहरण के बाद जो कि जिला प्रशासन लगातार चिंता में था, उनका परिवार चिंता में था, क्योंकि इस बात को लेकर के आशंका जताई जा रही थी, क्योंकि हमेशा से बहुत ऐसे मामले होते हैं जब भी इंजीनियर जैसे या सरकारी कर्मचारी के अपहरण हो जाते हैं तो बहुत ही कम ही ऐसे मामले होते हैं जिस पर रिहाई जैसी चीजें सामने आती है। ऐसे में बात की जाए लगातार, क्योंकि सड़क का मामला था, सड़क के निरीक्षण के लिए इस इलाके में गए हुए थे, उसके बाद इनकी अपहरण हो जाती है और लगातार 7 दिनों के बाद अब रिहाई हो गई है। और रिहाई के बाद जो कि इंडियन न्यूज को धन्यवाद व्यक्त करते हुए उन्होंने इस बात को भी लेकर के बताया, क्योंकि हम बिल्कुल शंकर, आप बने रहिए, क्या सुन लेते हैं अर्पिता क्या कुछ कह रही हैं। देखिए, जो अपहरण के बाद लगातार इंडियन न्यूज की टीम आपके साथ थी और जंगलों में जिस तरीके से हम लगातार तलाश कर रहे थे, उसके बाद आज रिहाई हो गई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं सभी ग्रामवासियों का और मीडिया वासियों का और जो ये इंडिया न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगी, जो सुकमा से इंडिया न्यूज़ है, कि इस मुहिम में सभी मेरे साथ हर पल हर क्षण रहे और उनके चलते और गांव वालों के चलते आज मेरे पति मेरे सामने हैं। उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँ। तो बिल्कुल शंकर, जिस तरह से अर्पिता भी कह रही हैं, जो इंजीनियर की पत्नी है, वो साफ तौर पर कह रही हैं कि इंडिया न्यूज पल पल उनके साथ था, हर पल उनके साथ था और ये कहीं ना कहीं इंडिया न्यूज की जो मेहनत थी वो रंग लाई और वापस इंजीनियर लौट आए हैं। ये आप सब लोगों ने मिलकर किया है, इंडिया न्यूज ने मिलकर किया है और इंडिया न्यूज के जो सभी लोग थे उन्होंने प्रमुखता से लगातार खबर दिखाई और पल पल लगातार अर्पिता को यह एहसास दिलाया कि हम आपके साथ हैं और कहीं ना कहीं हम कामयाब हुए, इंडिया न्यूज कामयाब हुआ। तो ये इस वक्त आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर बात की जाए तो इससे पहले भी मामले मैंने बताया कि जो जम्मू का जवान था उस पर बात की जाए तो हमारी बाइक पर बैठ करके वो बाहर आए हुए थे। ऐसे में जम्मू का जवान हो या अन्य सामाजिक सरोकार के मामले हो, इंडिया न्यूज हमेशा से अपनी तत्परता दिखाते हुए प्रमुखता से खबर को उठाया है। इस बार भी हमारी अहम भूमिका रही, जिस तरीके से हमने लगातार जैसे ही अपहरण के बाद जो खबर निकल के आई थी कि इंजीनियर इस इलाके में अपहरण हुए, तो उसके बाद लगातार हम इस मुहिम में जुट गए थे। लगातार बात की जाए तो उनकी जो पत्नी है उनके साथ लगातार हम जंगलों में तलाश कर रहे थे ताकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से उसकी रिहाई की खबर मिल सके। हम कोशिश कर रहे थे लगातार, आज आखिर वो क्षण आ गया जिस तरीके से उसके बाद इस इलाके में जन अदालत लगता है, जन अदालत लगा करके उनकी रिहाई हो गई है, सकुशल रिहाई हो गई है। तो कहीं ना कहीं एक सुखद तस्वीर है, इंडिया न्यूज के लिए एक बड़ी बात है और हमेशा से इंडिया न्यूज सामाजिक सरोकार के लिए काम करता है और इस बार भी यही किया है। जी बिल्कुल खुशी की खबर है और ये तस्वीरें बेहद खुश करने वाली हैं, क्योंकि जिस तरह से अपना कहीं खोए जाने के बाद वापस मिल जाना और वो कहीं ना कहीं जिस तरह से अपहरण हुआ और उस अपहरण के बाद सुरक्षित घर वापस लौट आना इंजीनियर का, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है और बहुत खुशियां लेकर उस परिवार के लिए आया जिस परिवार का व्यक्ति अपहरण हो गया था। अब अगर हम बात करें चुनौतियों की, क्योंकि इंडिया न्यूज के लिए भी बड़ी चुनौतियां आई होंगी और आपके लिए भी बहुत दिक्कतें आई होंगी, बहुत सारी परेशानियों का सामना आप लोगों ने किया होगा, लगातार पल पल आप अर्पिता के साथ थे। ऐसे में जो है कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कितनी परेशानियों का सामना करने के बाद जो है इंजीनियर हमें मिल पाए? देखिए, चुनौतियों की बात की जाए तो बस्तर में हर इलाके में बात की जाए तो हमेशा से जो कि एक चुनौती रहा है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, अन्य विभाग के लोगों को, क्योंकि बस्तर में घने जंगल होते हैं और साथ ही साथ इस इलाके में जो कि एक लाल आतंक का जो भय हमेशा से रहा है। ऐसे में इस बार भी हमारी लगातार चुनौती रहा है। चुनौतियों को सामने करते हुए भी हमने लगातार जो मुहिम में जुटे हुए थे, जिस तरीके से हम जो अर्पिता लकड़ा जी हैं उनके साथ इस जंगलों में रात बिताया। करीब 6 दिन के बाद जो कि आज 7वां दिन है, लगातार हम जंगलों में रात गुजारे हैं। उसके बाद जो कि आज रिहाई हो गई है, तो कहीं ना कहीं चुनौती बड़ा पूर्ण पूरा सफर रहा, क्योंकि इंडिया न्यूज लगातार इस पूरे चुनौती को सामना करते हुए कहीं ना कहीं चुनौती के साथ इस इलाके में काम करता रहा और आज एक रिहाई भी हो गई है। जी तो आज रिहाई हो गई है और कहीं ना कहीं ये छुड़ाना और उनके चुंगल से इंजीनियर को छुड़ाना ये बड़ी बात है। इसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं और पूरे इंडिया न्यूज बधाई का पात्र है। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ।
हम नजर डालते हैं किस तरह से कितनी चुनौतियों का सामना इंडिया न्यूज ने किया है। के बाद वहाँ से वो गांव वाले लोग ही पकड़े। वो लोग बोले आप क्या किस काम से आए हुए हो, वो सब पूछे मेरे से, तो मैंने उनका सही सही उत्तर दिया, बताया। तो लोग बोले चलो आगे हमारे मुखिया लोग बैठे हुए हैं, उनसे बात करना है, उसके बाद आप लोग जाओगे। इसके बाद वहाँ जाने के बाद गाड़ी को और मोबाइल को सबको उन लोग रख लिए। उसके बाद बोले मेरे से कि अभी अपने मेन मुखिया से मिलना है आपको, आप चलिए अंदर। तो मुझे अंदर ले गए। अंदर लेने के बाद वहाँ पे भी पूछा गया मेरे से, सेम वही क्वेश्चन किया गया, आप क्या करते हो, क्या काम करते हो, कहाँ से आए हो, क्या ये ठेकेदार ने भेजा है या किसने भेजा है या क्यों आए हो, ये सब बोला गया, पूछा गया मेरे से। मैंने सही सही जवाब देता गया। उसके बाद वहाँ से मुझे उनकी जब संतुष्टि होगी तो उन्होंने इधर भेज दिया मुझे, और यहाँ भेजने के बाद यहाँ पे मुझे 3 दिन रखा गया। वहाँ 2 दिन, यहाँ 3 दिन। देखिए बीते 6 दिनों से, जो कि आज 7वां दिन है, नक्सलियों के कब्जे में थे, तो किसी प्रकार का कोई आपके साथ मारपीट की गई हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई हो? नहीं, दिक्कत तो मारपीट तो कुछ नहीं हुई है। बस दिक्कत ये हुआ कि मैं चलने में थोड़ा सा असमर्थ था, जिस कारण से यहाँ से वहाँ जाने में मेरे को दिक्कत आती थी। बस अब कैसा महसूस कर रहे हैं? अब आपकी रिहाई हो चुकी है तो कैसे महसूस कर रहे हैं? अभी तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि ये यहाँ के आम जनता के द्वारा मेरे को छोड़ा जा रहा है, रिहा किया जा रहा है, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए जिस तरीके से अजय लकड़ा जी को सुन रहे थे आप, क्यों ना हो, क्योंकि बीते 6 दिनों के बाद उनकी रिहाई हो जाती है। अब उनकी धर्मपत्नी इंडिया न्यूज की मुहिम में लगातार शामिल थी। हम उनके साथ लगातार जंगलों में बीते 6 दिनों से बात की जाए तो जंगलों में अजय लकड़ा जी, उनके जो पति हैं, उनकी तलाश में लगे हुए थे। उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। अर्पिता जी, जिस तरीके से हम कल रात को भी बात कर रहे तो लगातार जो कि आप इस मंजर को लेकर के काफी दुख में थे कहीं ना कहीं, तो अब कैसा महसूस हो रहा है? अब काफ़ी खुशी हो रही है और एक राहत की सांस लग रही है कि उतना दिन से हम मीडिया के भाई बहनों के साथ इन्हें ढूंढ रही थी और आज आप आके सामने हैं, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और सभी का मैं धन्यवाद, गांव वालों का और मीडिया के सभी भाई बहनों सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने इन्हें सकुशल रखा और अभी मुझे सकुशल मेरे पास वापस लौटा दिया। देखिए जिस तरीके से धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं तमाम मीडिया साथियों का, तमाम इस ग्रामीणों का, क्योंकि जन अदालत लगी और जन अदालत में इनकी रिहाई हुई है। ऐसे में इससे पहले भी जितने भी बड़े मामले रहे हो, जो अपहरण के मामले होते हैं, उनकी रिहाई हमेशा जन अदालत लगा करके की जाती है। शंकर, इंडिया न्यूज, बीजापुर। तो 7 दिन बाद इंजीनियर की रिहाई हुई और नक्सलियों ने इंजीनियर को छोड़ा है और इंडिया न्यूज की ये मुहिम रंग लाई है, तो उससे कहीं ना कहीं परिवार बेहद खुश नजर आ रहा है। अर्पिता ने इंडिया न्यूज का धन्यवाद किया है। अर्पिता वही है जो इंजीनियर का अपहरण हुआ था, उनकी पत्नी का नाम अर्पिता है। अर्पिता लगातार इंडिया न्यूज पर शुक्रिया अदा करती हुई, धन्यवाद अदा करती हुई नजर आ रही हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहे इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।